कोयटा के इलाके हजारगंजी में धमाका, 8 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। धमाके में सब्जी मंडी में हुआ इमदादी कार्रवाइयां जारी। इस्तीफे की बातें गलत हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा। वाशिंगटन में वज़ीर खजाना असद उमर की गुफ्तगू, कहते हैं पाकिस्तान में स्ट्रक्चर की सतह पर कुछ चीजें गलत हैं। IMF के साथ उसूली इत्तेफाक हो गया है। IMF की शराइत से पहले ही इस्लाहात की जा चुकी हैं। आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस, हमजा शहबाज आज फिर लाहौर नैब तलब। हमजा शहबाज को 10 अप्रैल को भी तलब किया गया, लेकिन वो पेश न हुए। हमजा शहबाज ने असासाजात केस, रमजान शुगर मिल्स और साफ पानी केस में अबूरी जमानत करा रखी है। हुआ वही जिसका खदशा था। कौमी असेंबली का इजलास आज नहीं होगा। इजलास टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर सदारती ऑर्डिनेंस लाने के लिए मुलतवी किया गया। कौमी असेंबली का इजलास अब 22 अप्रैल को होगा। इमाम काबा शेख अब्दुल्ला 5 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। इमाम काबा आज फैसल मस्जिद का दौरा और नमाज जुमा की इमामत भी करेंगे। पीपल्स पार्टी आज घोटकी में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसायाम से खिताब करेंगे। 2000 से ज्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी फराइज सर अंजाम देंगे। फैसल वादा की नौकरियों की बारिश पर हमाद अजहर ने नाउमीदी के बादल फैला दिए। हमाद अजहर कहते हैं फैसल वादा का नौकरियों का ऐलान समंदर में गैस की तलाश से मशरूत है। उन्होंने अपने अंदाज में बात की जिससे आवाम ने ज्यादा उम्मीद बांध ली। अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात पाकिस्तान के मुफाद में हैं। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान खत्ते को अमन और इस्तेहकाम की जानिब ले जाएगा। मोदी हुकूमत ने हमेशा शिद्दत पसंदी को हवा दी। हुक्मरान करप्शन के नाम पर लोगों को उलझाए रखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं वज़ीर आज़म ने वज़ीरा की करप्शन ढूंढने का कहा, महंगाई कम करने का टास्क नहीं दिया। हुकूमत गरीबों की मजबूरी नहीं समझती। आसमान खा गया या जमीन निगल गई। मेडिकल की तालिबा कराची की 21 साला उरूज सिद्दीकी ताहाल लापता। 1 महीने बाद भी पुलिस को कोई सुराग न मिला। वालिद के मुताबिक उरूज 8 मार्च को पार्लर के लिए घर से निकली। शनाख्ती कार्ड और मोबाइल घर छोड़कर गई। पुलिस ताहाल तफ्तीश कर रही है। और विकीलीक्स से मुंसलिक अफराद की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो गया। जूलियन असांज का मुबैना साथी स्वीडिश सॉफ्टवेयर डेवलपर इक्वाडोर के दारुल हुकूमत केटो के एयरपोर्ट से गिरफ्तार। करेंगे बाकायदा आगाज इस खबर के साथ कि दहशतगर्द फिर मुल्क काम तबाह करने के दर पे हैं। दहशतगर्दों ने सुबह सवेरे कोयटा को खून में नहला दिया है। हजारगंज की सब्जी मंडी में सुबह सवेरे बम धमाका हुआ है। धमाके से अब तक 8 हलाकों की तस्दीक कर दी गई है, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हैं। धमाका खुदकुश था या टाइम डिवाइस से निशाना बनाया गया, इसकी तहकीकात जारी है। ब्यूरो चीफ ईसा तरीन हमारे साथ हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। ईसा तरीन, धमाके से मुतालिक क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कोयटा के नवाई इलाके हजारगंज फूड मंडी में जहां बम धमाका हुआ था, अब तक इतलात के मुताबिक पुलिस ने 8 अफराद जाँ बहक होने की तस्दीक की है, जबकि 10 से ज्यादा अफराद जख्मी है। जख्मियों और जाँ बहक अफराद को मकामी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है। बड़ी तादाद में लोग खून देने के लिए जमा हो रहे हैं। डॉक्टरों और पैरामेडिक स्टाफ को तलब कर लिया गया है। वाकई की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज और दिगर की इमदादी टीमें थी वो मौके पर पहुंच गई। उन्होंने इलाकों को घेरे में ले लिया है। इस वक्त जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो भी तहकीक कर रहे हैं, शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं कि धमाका किस नौयत से था।
और कितना बारूद इस्तेमाल हुआ है। इस वक्त इलाके को, पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। गैर मुतल्लिका अपराध इलाके में नहीं छोड़ा जा रहा है। एसपी, पुलिस और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो मौका पर मौजूद है। धमाका आज सुबह 8 बजे के करीब कोयटा के अंदर गंजी मंडी में हुआ था, जहाँ बड़ी तादाद में लोग सब्जी खरीदने वहाँ पहुंचे थे। क्योंकि सुबह सवेरे यहाँ पर सब्जी और फूल की नीलामी होती है, तो शहर से बड़ी तादाद में लोग वहाँ जमा होकर जो सब्जी और वगैरह खरीदने की कोशिश करते हैं कि इस दौरान धमाका हुआ है। धमाके की स्थिति में अब तक 8 अपराध की जान बात होने और जबकि 10 से ज्यादा अपराध जख्मी होने की तस्दीक हो चुकी है। डीआईजी कोयटा रज़ाक चीमा और दीगर पुलिस अधिकारियों ने इस बात की तस्दीक की है। कोयटा की तमाम जो सिविल और बीएमसी अस्पताल है वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पैरामेडिक स्टाफ और जो दीगर स्टाफ है उनको भी तलब कर लिया गया है, डॉक्टरों को भी तलब कर दिया गया है। जख्मियों को सभी इमदाद दी जा रही है। मुताबिक जख्मियों को सिविल अस्पताल, जख्मियों को गोला मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस साल ये भी बताइएगा कि क्या पहले से मौसूल हुई थी कोई थ्रेट्स, और अगर हुई थी तो फिर सिक्योरिटी कहाँ पर थी? जी, क्योंकि ये एक अवामी नौयत का इलाका है, यहाँ पर बड़ी तादाद में आम लोग आते हैं सब्जी खरीदने। यहाँ इलाके आस पास सिक्योरिटी मौजूद होती है। काम जो दहशतगर्द थे उन्होंने इब्तदाई इत्तला ये है कि उन्होंने किसी गाड़ी में बम नस्ब किया था। जैसे ही वहाँ पर लोग जमा हुए तो उनके रिमोट कंट्रोल के जरिए धमाका किया है, ये इब्तदाई इत्तलात है। काम मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज, एफसी और दीगर पुलिस एहलकार थे वो आस पास इलाके में मौजूद है। यहाँ पर पुलिस स्टेशन वाक़ है। जैसे ही वाक़या रनुमा हुआ तो सिक्योरिटी फोर्सेज इलाके में पहुंच गए और दीगर जो ईटी और दीगर जो इमदादी टीमें थी उससे पहले उन्होंने लाशें और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए इकदाम शुरू किए। जी, तो इस तरह ये बताएगा कि जख्मियों की हालत कैसी है और जो हलाकतें हुई हैं उनकी शनाख्त हो सकी है? जी बिल्कुल, 10 से ज्यादा अफराद जख्मी है। उनमें बात की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। गोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल के मुताबिक जो जख्मी है उनको इमदाद देने के लिए ऑपरेशन थिएटर और दीगर जो है मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल के जरा के मुताबिक मुताबिक अपराध जो शदीद जख्मी है जिनकी इमदाद दी जा रही है, जबकि कुछ अपराध मामूली जख्मी है जो इब्तदाई इमदाद देने के बाद शायद उनको जल्दी अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। इस तरीन ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है? इलाके को यकीनी तौर पर कॉर्डन ऑफ किया गया होगा और सर्च ऑपरेशन का भी आगाज कर दिया गया होगा। जी बिल्कुल, स्टेट फोर्सेज ने वाकई के पूरे बाद जो इमदादी टीमें थी वो पहुंच कर उन्होंने जो जख्मी और जो जाबाक अपराध उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहले से इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, जिसके बाद इलाके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दी गई है। और इसके अलावा जो फोर्सेज है उन्होंने तमाम इलाकों को घेरे में ले लिया है। मुताबिक मुकामात पर अभी जैसे मुजरिमों से फारिग हो जाएंगे तो ने बताया कि ऊपर इलाके में सर्च ऑपरेशन भी करेंगे। जी ठीक है, ईसा तरीन ये बताएगा इलाके से मुतल्लिक अगर आपसे पूछूं तो सब्जी मंडी तो है, यकीनन यहाँ रश होता है, यहाँ पर आबादी किस कदर है इसके इर्द गिर्द, ये इसके मुतल्लिक क्या तफसीलात हैं? ये आस पास इलाकों में आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि यहाँ मंडी है, फ्रूट मंडी है, सब्जी मंडी है, तो सब्जी मंडी में सुबह सवेरे यहाँ पर सब्जी और जो फ्रूट है उनका नीलाम होता है, इस वजह से यहाँ काफी रश होता है। इस वजह से बड़ी तादाद में लोग जमा थे और वो नीलामी के जरिए फ्रूट और सब्जियां खरीद रहे थे। इस दौरान धमाका हुआ है। तो आस पास इलाके में भी आबादी है, लेकिन क्योंकि फ्रूट मंडी और जो सब्जी मंडी की वजह से सुबह सवेरे कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं सब्जियां और फ्रूट खरीदने। इसके अलावा सुबह के दीगर इलाकों से भी लोग यहाँ फ्रूट और सब्जियां बेचने आते हैं, तो बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते हैं, इंतहाई रश होता है। इसी वजह से भी धमाके के नतीजे में जो 8 अफराद जांबाक के जो जख्मी हुए हैं, यानी बड़ी तादाद में लोग जांबाक हुए हैं, तो इसकी वजह भी यही है कि यहाँ पर रश बहुत ज्यादा था और बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। इस तरीन यकीनी तौर पे बुज़दिलाना हमला है और पाकिस्तान जो है वो अब भी मजबूत खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। ये बताइएगा कोई स्पेसिफिक टारगेट था या फिर खौफ व हरास फैलाने के लिए आम आवाम को मुश्किलात का सामना हो और परेशान हो, खौफ फैले, इसलिए ये टारगेट किया गया? जी बिल्कुल, देखिए बलूचिस्तान कोयटा में काफी दहशतगर्दी के वाकयात हुए, लेकिन कुछ सालों से उन पर काफी हद तक काबू भी पाया जा सका है। तमाम इक्का दुक्का वाकयात होते रहे हैं, चाहे वो टारगेट किलिंग की शक्ल में हो या बम धमाके की शक्ल में हो, ये वाकयात रोनमा हो रहे हैं। माजी के मुकाबले में वो कम है, लेकिन फिर भी दहशतगर्द किसी न किसी शक्ल में मौजूद होते हैं। वो अमन की जो सूरत हाल है उनको नाकाम बनाने के लिए इस तरह की वारदातें करते हैं। क्योंकि कमी वाकया हुई है, लेकिन इसके बावजूद
बार वो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी निशाना बनाते हैं। जी तो इससे तरीन तहकीकाती इदारे क्या कहते हैं, कितना मवाद इस्तेमाल किया जा सका इस धमाके में, और यहाँ पर मौजूद एनी शाहिद या जैसा कि यहाँ पर रश होता है, आने जाने वाले लोगों ने कुछ देखा, कुछ मशकूक चीज देखी? राजीव, जो बम डिस्ट्रिक्शन स्क्वाड है उनके मुताबिक चूंकि अभी तक शवाद इकट्ठे किए जा रहे हैं, धमाका ज्यादा देर नहीं हुआ है, इस वजह से अभी तक शवाद इकट्ठे करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब उन्होंने बताया कि जैसे ही शवाद इकट्ठे करेंगे तब इसके बाद हम हतमी नतीजे भी पहुंचेंगे कि धमाके में किस नौयत का था, इसमें कितना बारूद इस्तेमाल हुआ है, रिमोट कंट्रोल है या वो जो भी है वो सूरत बाद में बता देंगे। दूसरी तारीफ जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने अभी तक इलाके को घेरे में लिया हुआ है। मुझे भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बार फिर एक मखसूस कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, लेकिन जो पुलिस कह रहे हैं उसके मुताबिक जो जख्मी और जांबाज अफराद है उसमें मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग शामिल हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जहाँ पर उनकी शिनाख्त हो सकेगी। ठीक है, तरीन अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। बुज़दिलों ने एक बार फिर कोयटा पर हमला किया है, लेकिन उनके मज़मूम नाकाम जो इक़दाम है वो नाकाम होंगे, क्योंकि हम एक हैं और पाकिस्तान एक है।